मैं हैरान हूं, इतना पैसा पाकर भारत क्या सोचता होगा। ये एक किकबैक यानी रिश्वतखोरी की स्कीम है। मैं भारत में वोटर टर्नआउट की परवाह क्यों करूं? हमारी अपनी परेशानियां कम नहीं है। बाइडेन का प्लान भारत में किसी अन्य नेता नरेंद्र मोदी के अलावा को चुनाव जिताने का था। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया। इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद किया था, मतलब फरवरी महीने में। अगर आपको याद नहीं है तो पहले आपको याद दिला देते हैं कि 6 महीने पहले ट्रंप ने भारत पर यूएस एड के जरिए 182 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी एजेंसी यूएस एड ने भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन अब इस दावे की हवा निकल चुकी है, क्योंकि ट्रंप का दावा फर्जी निकला। ट्रंप जैसे लगभग 40 बार भारत पाकिस्तान सीज फायर को दोहरा चुके हैं, वैसे ही जब ट्रंप ने दावा किया था तब भी 4 दिन में लगातार 4 बार यही बात रिपीट की थी। लेकिन जब भारत ने ट्रंप के इस दावे की पड़ताल की तो यह दावा फर्जी निकला। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में ही मौजूद दूतावास से पिछले 10 सालों में मिली यूएस एड का ब्यौरा मांग लिया। अमेरिकी दूतावास की तरफ से 2 जुलाई को रिपोर्ट दी गई और जो रिपोर्ट दूतावास की तरफ से दी गई उसने ट्रंप के खोखले दावे की इमारत को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्हें ऐसा कोई फंड ना तो मिला और ना ही उन्होंने किसी को दिया है, जबकि इस रिपोर्ट में 2014 से 2024 का पूरा ब्यौरा दिया गया था। मतलब साफ है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के लिए अमेरिका की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप ने ये झूठ क्यों बोला, किसके कहने पर बोला, या फिर ये झूठ किसी ने बुलवाया था। हालांकि जब ट्रंप ने भारत पर इस फंडिंग का आरोप लगाया था तब ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। ट्रंप ने कहा था कि भारत के पास बहुत पैसा है, भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, खासतौर पर हमारे लिए। मैं भारत और उनके पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन 182 करोड़ क्यों? ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए। हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। ट्रंप ने कई दिनों तक इस फंडिंग का राग अलापा था। प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी कई बार लिया था। तो चलिए जांच लेते हैं कि उन दस्तावेजों को जो अमेरिकी दूतावास ने भारत को दिए हैं। दूतावास ने जो दस्तावेज भारत को दिए हैं वो बताते हैं कि 2021 से 2024 के बीच यूएस एड के जरिए कुल 397 करोड़ रुपए भारत में दिए गए। ये मदद अमेरिका के साथ यूएस एड को लेकर पहले से हुए 7 समझौतों के तहत दी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा 255 करोड़ रुपए तिब्बत फंड, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और बाकी कार्यक्रमों के लिए दिए गए थे। लेकिन झूठ गढ़ने में तो ट्रंप माहिर खिलाड़ी हैं। बिना पक्के सबूतों के ट्रंप ने भारत के लिए तमाम बातें बोल दी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि बाइडेन का प्लान था भारत में किसी अन्य नेता, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के अलावा को चुनाव जितवाने का। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया करवाया था। यह बड़ा खुलासा था। अब हम इस बारे में भारत सरकार को बताएंगे। मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट के दौरान भी उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत को 182 करोड़ रुपए का फंड दिया। अमेरिकी चुनाव में रूस ने सिर्फ $2000 लगभग 1.73 लाख रुपए का इंटरनेट विज्ञापन दिया था तो मुद्दा बना दिया गया था, जबकि अमेरिका भारत को बड़ी रकम दे रहा है। वैसे भी पहले तो भारत में चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई रकम आई नहीं, और अगर जो रकम आई है वो भारत ने मांगी नहीं थी, अमेरिका ने अपनी मर्जी से दी थी। लेकिन जिस तरह से ट्रंप झूठे दावे करते हैं उनसे देशों में कितनी असुरक्षा, राजनीतिक असुरक्षा पैदा होती है उस बात का अंदाजा शायद खुद ट्रंप नहीं लगा सकते। यहां ट्रंप को ध्यान रखना होगा कि खुद को मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कुछ भी गढ़ा जाना गलत है। बाकी इस यूएस एड का जो खेल है वो लगभग खत्म हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि इस यूएस एड को लेकर संसद में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूएस एड के 83% कार्यक्रम अमेरिकी प्रशासन ने बंद कर दिए हैं, 94% कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है, और जो बाकी का 17% काम बचा है या फिर प्रोग्राम्स बचे हैं वो 2 सितंबर तक बंद कर दिए जाएंगे। तो यूएस एड की जो अमेरिकी दुकान भारत में चल रही थी वो 2 सितंबर तक पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। बाकी ट्रंप का जो दावा झूठा निकला है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।